श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 28 अगस्त एक ऐसा दिन जिस दिन सावन का आखिरी सोमवार है, साथ ही में सावन का आखिरी प्रदोष व्रत भी है और सावन का ये विशेष सोमवार भी है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन की महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस दिन जो भी आपने उपाय किया, जो भी आपने काम किया भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, उसका आपको फल 100 गुना से भी ज़्यादा होकर मिलेगा, क्योंकि यह दिन ही इतना ज़्यादा विशेष है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस सावन महीने के 8वें और आखिरी सोमवार को, साथ ही में सावन महीने के आखिरी प्रदोष व्रत को किए जाने वाले वो विशेष उपाय बताएंगे जिनसे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, पंडित जी ने अपनी सावन की कथाओं में भी पीले कनेर का पुष्प बहुत ही विशेष रूप से बताया कि सावन के सोमवार के दिन अगर आप लोग भगवान शिव जी पर इस सावन के महीने में पीला कनेर का पुष्प चढ़ाते हैं तो निश्चित ही भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसको चढ़ाने का एक नियम होता है, वो कैसे चढ़ाना होता है। सबसे पहली चीज़, आपके पास पीला कनेर का पुष्प होना चाहिए। ये कनेर का पुष्प लंबा सा होता है, खिला खिला सा होता है, पीले कलर का होता है, बहुत आसानी से आप लोगों को मिल जाता है। तो मात्र आपको सुबह सुबह 2 लोटा जल लेकर, साथ में एक कनेर का पुष्प या एक से ज़्यादा लेकर आपको निकलना है भगवान शिव जी के मंदिर के लिए। भगवान शिव जी के मंदिर 2 लोटा जल लेकर पहुँचो तो चौखट से ही अपने दोनों हाथों में एक एक पात्र रख लेना और भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाना। प्रवेश करने के बाद आपको भगवान शिव जी के ऊपर पहले 2 लोटा जल चढ़ाना, एक दूसरे के आमने सामने करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। फिर उसके बाद में आपको एक कनेर का पुष्प पूरे मन और पूरे भाव से आपको भगवान शिव जी पर समर्पित कर देना है। देखिए, यह कनेर का पुष्प चढ़ाने के 2 स्थान है। वैसे 2 स्थानों पर आप चढ़ा सकते हैं। पहला स्थान है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, दूसरा स्थान है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। ठीक है, तो कोई दोनों स्थानों में से एक स्थानों पर आप चढ़ा सकते हैं। या तो अगर एक से ज़्यादा फूल आप लेकर आएँ तो एक भगवान शिव जी पर चढ़ा दीजिए और एक माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ा दीजिए। ठीक है, और भी ज़्यादा लेकर आएँ तो भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार कर दीजिए। और अगर यही उपाय शाम के समय करना चाहते हैं तो मात्र एक कनेर का पुष्प ले जाकर शाम के समय भगवान शिव जी पर आप समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, इस उपाय को करते समय आपको भगवान शिव जी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मात्र प्रार्थना करना है, आशीर्वाद लेना है, सीधा अपने घर आ जाना है। भगवान शिव जी बिना मांगे इस उपाय को करने के बाद आपको प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को इस दिन ज़रूर करना है। दोस्तों, इस दिन आप लोगों को 108 बिंदी वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आप भगवान से जो मांगोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। इस उपाय में करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। इस उपाय में आपको लेना है एक बेलपत्री। ठीक है, एक बेलपत्री जिसके डंडी में डूठ लगा हुआ हो, जिस बेलपत्री की डंडी में, है ना, और साथ में थोड़ा सा पीला चंदन लेकर आपको पहुँच जाना है प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर में, है ना। शिव जी के मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहला काम आपका यह रहेगा कि आप भगवान शिव जी की शिवलिंग का दर्शन कर लें, पूजन कर लें, जल चढ़ा दें। सब कुछ हो गया, उसके बाद में फिर आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाइए। बैठने के बाद अपनी वह एक बेलपत्र निकालिए जो आप इस उपाय को करने के लिए लेकर आए हैं। सबसे पहला काम आपका यह रहेगा कि उस बेलपत्री की डंडी में से वह दूंठ को तोड़ लीजिए या गठ को तोड़ लीजिए जो कि उस डंडी में लगा हुआ होगा। आखिरी में देखिए, उस बेलपत्री की डंडी में एक मोटा मोटा सा भाग होगा, मात्र उस मोटे मोटे से भाग को ही आपको तोड़ लेना है अपनी उस बेलपत्री की डंडी में से। ठीक है, उस बेलपत्री की डंडी में से उस मोटे डूंठ को तोड़ने के बाद इस डूंठ को आपको क्या करना है, अपने साथ जो आप पीला चंदन लेकर आए हो ना, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर घोल लेना है। उसके बाद इस डूंठ को उस चंदन के अंदर डाल देना है, जिससे कि इस डूंठ के ऊपर पूरे में चंदन लग जाएगा, है ना। अब करना क्या है कि इसी डूंठ से अपने ऊपर जो आपने चंदन लगाया है, ये डूंठ के ऊपर, इसी डूंठ से आपको अपनी बेलपत्री की पत्ती पर बिंदी लगानी है। कितनी बिंदी लगानी है? पूरी 108 बिंदियाँ लगानी है। ठीक है, कैसे लगाओगे? जैसे कि उसी डूंठ को उठाकर पीले चंदन में भिगोकर आपको अपनी उसी बेलपत्री की पत्तियों पर बिंदी लगा जाना है ना। और हर बिंदी को लगाने के बाद आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। और अगर आप लोगों को मतलब बिंदी लगाने में कमी पड़ जाए जगह की बेलपत्री के अंदर, तो आप एक के ऊपर एक बिंदी भी लगा सकते हैं। और ये 108 बिंदियाँ कुल आपको 3 पत्तियों को मिलाकर लगानी है, ना कि एक पत्ती पर 108 बिंदी लगानी है ना। जो बेलपत्री में 3 पत्तियाँ होंगी ना, तीनों पत्तियों को मिलाकर 108 बिंदियाँ आपकी उस बेलपत्री पर लग जानी चाहिए, है ना। जैसे ही आपकी 108 बिंदियाँ लग जाएँ उस बेलपत्री के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इस डूंठ के सहारे से, तो इस डूंठ को अलग रख दो। अलग रखने के बाद इस बेलपत्री को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को करते हुए चढ़ा दो। डंडी का मुख जो होगा वो आपको अपनी तरफ करके समर्पित करना है और बस समर्पित करके आपको मनोकामना अपनी भगवान शिव जी से बोल देना है। निश्चित ही आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। ठीक है,
उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि ये सावन का आखिरी प्रदोष भी है। क्या है? आखिरी प्रदोष है, साथ ही में आखिरी सोमवार भी है। तो दोस्तों इस दिन आप लोगों को जो है 3 स्थानों पर विशेष रूप से जो है दीपक ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। पंडित जी ने खुद यहाँ पर बताया अपनी पिछली कथाओं में कि प्रदोष व्रत के दिन और सोमवार के दिन आपको इन 3 स्थानों पर दीपक अगर आप लोग लगाते हैं तो निश्चित ही भगवान शिव जी की कृपा आशीर्वाद आपके घर के ऊपर हमेशा बना हुआ रहता है। तो इसके लिए मात्र आपको करना यह है कि इस दिन आपको शाम के समय प्रदोष काल में 3 दीपक तैयार करने हैं, जो कि आटे के होंगे, जिसके अंदर आप लोग रखेंगे गोलबाती, है ना। गोलबाती रखने के बाद में आपको इन दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक, मतलब जो घी होता है वो डाल देना है। डालने के बाद इन तीनों दीपकों को तैयार कर लेना है। तैयार करके आपको इन 3 दीपकों को 3 स्थानों पर समर्पित करके आना है या जलाकर आना है, ठीक है। वो 3 स्थान कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, पहला स्थान है भगवान शिव जी का मंदिर, है ना। पहले स्थान आप तीनों दीपकों को एक साथ अपने घर से ही रख कर निकल लेंगे, मतलब एक प्लेट या थाली में तैयार करके निकलेंगे। पहले जाएंगे आप भगवान शिव जी के मंदिर में, वहाँ पर अपनी प्लेट के अंदर ही उस दीपक को जलाकर भगवान शिव जी के सामने रख देंगे, प्रार्थना करके वहाँ से लौटेंगे। फिर जाएंगे किसी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष नीचे, दूसरा दीपक वहाँ पर जलाएंगे। वहाँ पर जलाने के बाद फिर बेलपत्री के वृक्ष नीचे जलाने के बाद फिर आएंगे आप सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर, है ना। और अपने घर के मुख्य द्वार पर आने के बाद आपके घर का मुख्य द्वार जो होगा और बाहर से खड़े होने के देखने पर आपकी जो सीधे हाथ की हथेली हो, जिस साइड होगी, मतलब आपका जो सीधा हाथ होगा उस सीधे हाथ की हथेली पर आपको अपनी चौखट पर यह तीसरा वाला दीपक जला दे। तो दोस्तों ये आखिरी वाला जो दीपक है, इस दीपक को आपको जलाते समय क्या करना है कि भगवान से प्रार्थना करना है अपने घर परिवार के लिए। जो भी आपके घर परिवार में दुख समस्या चल रही है उसके लिए प्रार्थना करके आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। इस दिन इन 3 जगहों पर दीपक लगाने का एक विशेष और बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है। दोस्तों अब हम बताते हैं अगला उपाय, जो कि आपको इस सावन के आखिरी प्रदोष और सोमवार के दिन करना है अपने घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए, है ना। देखिए, एक उपाय तो यहाँ पर सुबह का है और एक उपाय शाम का है, पर है एक ही जगह का। दोस्तों अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की किल्लत चलती रहती है, तो उस स्थान पर आपको हर सोमवार को, और सावन का आखिरी सोमवार हो तो भाई कहना ही क्या है, तो आपको करना क्या है, आपने एक साथ 1 लोटा जल रखना है। उस 1 लोटे जल के अंदर कुछ लाल छींटा डाल देना है, मतलब लाल चंदन जो होता है ना उसका एक छींटा डाल देना है। लाल चंदन का छींटा डालने के बाद इस लाल चंदन के जल को आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हर सोमवार को समर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन संपदा बढ़ती है। उसके बाद में शाम के समय क्या करना चाहिए आप लोगों को कि एक गोलबाती का घी का दीपक आपको लेकर जाना चाहिए। कहाँ पर? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शाम के समय प्रदोष काल में लगभग 6 बजे के बाद कभी भी, है ना। तो उसके बाद में इस दीपक को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर लगा कर आना चाहिए और वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उठा कर लाना चाहिए उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की। भले ही एक कंकड़ उठा के लाओ, मिट्टी का थोड़ा सा भाग उठा के लाओ, पर थोड़ी सी मिट्टी उठाकर लाकर अपने घर में इसे रखना चाहिए। इससे आपके घर में धीरे धीरे करके धन संपदा बढ़ती है, कहीं ना कहीं से धन आता ही रहता है। आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है, ठीक है। तो इस उपाय को भी आप ज़रूर करके देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय है ये आपके जीवन से दुख और तकलीफों को दूर करने वाला है। मगर आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख चल रहे हैं, जिनसे आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, आप परेशान हो चुके हैं, तो उस स्थान पर आपको यह वाला उपाय इस दिन ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपके पास होनी चाहिए 5 बेलपत्री, साथ ही में 1 लोटा जल और एक पात्र में दूध या 1 गिलास या आधी गिलास जो होता है ना वो दूध आपको के पास में होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, इन सामग्रियों को लेकर पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह। कब पहुंचना है? प्रातःकाल सुबह सुबह। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको भगवान शिव जी पर यह 5 बेलपत्र एक साथ जमा कर चढ़ा देनी है, ठीक है। तो मतलब समर्पित कर देनी है। पहले 5 बेलपत्री आपको समर्पित कर देना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, है ना। समर्पित करने के बाद क्या करना है कि आप एक पात्र में तो दूध लेकर आए हैं और एक पात्र में जल लेकर आए हैं। अपने उल्टे हाथ में दूध के पात्र को पकड़ लीजिए, अपने सीधे हाथ में जल के पात्र को पकड़ लीजिए। इन दोनों ही पात्रों को शिवलिंग के ऊपर कर लीजिए, एक दूसरे के आमने सामने। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि दूध के पात्र से भी और जल के पात्र से भी एक साथ एक धारा से आपको जो है समर्पित करना है। दूध भी समर्पित करना है, जल भी समर्पित करना है। एक साथ समर्पित करना शुरू करना है और एक साथ समर्पित करना वहाँ पर पूर्ण करना है, ठीक है। तो आपको 5 बेलपत्री भगवान शिव जी पर चढ़ाकर दूध और जल की धारा भगवान शिव जी पर उन्हीं 5 बेलपत्री के ऊपर समर्पित करना है। समर्पित जैसे ही हो जाए उसके बाद आप भगवान से प्रार्थना करें अपने घर में, आपके परिवार में आपके ऊपर जो भी दुख कष्ट आ रहे हैं उसके लिए निश्चित ही कुछ ही दिनों में आपके उन दुख कष्टों का निवारण हो जाएगा और भगवान शिव जी की कृपा आशीर्वाद आपके ऊपर हो जाएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों सावन का आखिरी सोमवार है, साथ ही में प्रदोष का व्रत भी है, तो आप लोगों को 108 सामग्री वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय में मात्र करना यह होता है कि शिव जी पर चढ़ने वाली कोई भी एक सामग्री जो कि हमें आसानी से मिल सकती है, उस सामग्री को हमें देख कर रखना चाहिए, है ना।
जैसे कि एक चावल का दाना हो गया, या हरे मूंग के दाने हो गए, या बेलपत्री हो गई, या जो भी 108 सामग्री आपको आसानी से मिल जाए। सबसे आसानी से आपको जो है चावल के दाने मिल सकते हैं, क्योंकि ये आपके घर में ही उपस्थित होते हैं ना। तो कोई भी 108 सामग्री आपको लेना है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम 108 चावल के दाने लेते हैं, अपने घर से गिनकर लेकर जाइए। इन 108 चावल के दानों के बीच में एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। 108 चावल के दाने लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचिए। मंदिर पहुँचने के बाद अब आपको करना क्या है, ये 108 चावल के दाने आप एक साथ भी चढ़ा सकते हैं और एक एक करके भी आप चढ़ा सकते हैं, पर ज़्यादा फल चाहिए तो आपको एक एक करके 108 चावल के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर चढ़ाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए 108 चावल के दाने आपने अपने पास में रखें। अब एक एक चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आप चढ़ाते जाओ, ठीक है। और आखिरी चावल का दाना जैसे ही आप लोग चढ़ाओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो, तो उसके बाद आप चाहो तो अपनी मनोकामना भी बोल सकते हो, अन्यथा भगवान शिव जी से आप लोग आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये वो विशेष उपाय थे जो कि आप लोगों को किस दिन करना है, सावन के आखिरी सोमवार के दिन और सावन के आखिरी प्रदोष व्रत के दिन करना है। इससे आपके घर में आपको बहुत सारी खुशहाली प्राप्त होगी। भगवान शिव जी का, माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। धन संपदा की जो कमी है वो भी दूर होगी। अगर आपको इन उपाय करने में कोई भी दुख समस्या आती है, कष्ट होता है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।